क्या आपको पता है कि हमारे स्वस्थ रहने के लिए प्राचीन काल से ही कई तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता रहा है। आधुनिक काल का डाइट चार्ट मूल रूप से प्राचीन काल का आहार नियम ही है। आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन। इसमें आप एक पंक्ति और जोड़ दीजिए, जैसा अन्न वैसा तन वैसा ही मन। आप अपने भोजन का महत्व इस बात से लगा सकते हैं कि जीवन में उन्नति की यात्रा प्राणमय कोश से शुरू होती है, क्योंकि जब हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तब हम कर्म को भी ठीक से संचालित नहीं कर पाएंगे। आधुनिक विज्ञान भी यह कहता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका राजयोग 6-5 में। आइए आज जानते हैं चैत्र मास की डाइट चार्ट के बारे में। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा, चतुर्दिक विकास के लिए कई तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने न सिर्फ हमारी मानसिक क्षमता में वृद्धि के लिए ध्यान वगैरह का प्रचार प्रसार किया, बल्कि बदलते मौसम के साथ हमारा खान पान कैसा हो, इस बात के लिए भी लोगों को जागृत किया। प्राचीन शास्त्रों में प्रत्येक महीने का अलग अलग डाइट चार्ट का वर्णन है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में वर्ष भर में 6 ऋतु गुजरता है। सभी ऋतुओं में हम अपना भोजन पानी एक समान नहीं रख सकते, क्योंकि सभी ऋतुओं की तासीर अलग अलग होती है। ऋतु की तासीर को समझकर जैसे ही हम अपने भोजन पानी में उचित परिवर्तन करते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उस ऋतु का दुष्प्रभाव कम हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे चैत्र मास के डाइट चार्ट के बारे में। देखिए, यह महीना एक संधि बेला होता है। सर्दी ठीक से गई नहीं होती है और गर्मी ठीक से आई नहीं होती है। चैत्र का महीना बड़ा विचित्र महीना होता है। हवा का रुख पल पल बदलता रहता है। आम की मंजरी सूखकर उड़ रही होती हैं। असंख्य सूक्ष्म कीटाणु हवा के साथ उड़ रहे होते हैं। वे सांस के माध्यम से हमारे अंदर तक उतर जाते हैं और संक्रमण पैदा करते हैं। दूसरी ओर रात को ठंडक का एहसास होता है और दिन को गर्मी का। भीषण गर्मी के आने की आहट चैत्र में ही महसूस होने लगती है। भारत में चैत्र मास 15 मार्च से 15 अप्रैल तक माना जाता है। हिंदू पंचांग के आधार पर इसमें 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है। तो चैत्र महीने में 2 बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक समझा जाता है। एक तो नाद मतलब पेट को ठंडा रखना होता है और दूसरा खुद को संक्रमण से बचाना होता है। इसलिए इस माह में सत्तू का सेवन करना और नीम की पत्तियों के इस्तेमाल पर बल दिया जाता है। सत्तू पीने से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, जैसे कि यह शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन में सुधार करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। ये कब्ज और लू से भी राहत दिलाता है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। चैत्र में तामसिक भोजन से परहेज किया जाता है। मसालेदार और तली भुनी चीजें पेट के ठंडकपन को बिगाड़कर हाजमा खराब कर सकता है। चैत्र मास में अगर हम 2-4 नीम की पत्तियां प्रतिदिन खाएं और कम से कम 1 गिलास सत्तू रोज पिए, तो हमारी यह आदत आने वाले समय में स्वास्थ्य के खतरे से हमें बचाकर रखेगा। इस महीने में करेले और कद्दू बाजार में उतर आते हैं। सहीजन भी आने लगता है। प्रकृति के द्वारा स्वास्थ्य रक्षार्थी ये भोज्य पदार्थ हमें उपहार स्वरूप दिया जाता है। बस हमें सिर्फ इनसे तारतम्यता बिठाना होता है। चैत्र मास से जल की मात्रा बढ़ाने लगना चाहिए। आने वाले समय में यही आदत हमें निर्जलीकरण से बचाएगा। नींबू, करेला आदि को भोजन में शामिल कर लेने से हमारा वैशाख और जेठ आराम से बीतेगा। जीवन में उन्नति देने वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक और कमेंट किया करें। धन्यवाद।